एग्जाम्पल कोई भी उस जैसे नजीर और मतीन नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से महफूज रखो। इसलिए दुनिया का दस्तूर है कि हम लोग अपने घरों में खाना तो बनाते हैं, लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम की आग को भड़काने के लिए, जहन्नम की आग को जलाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आप जैसे इंसानों का इस्तेमाल करना है। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया का दस्तूर, दुनिया का कानून अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ अलग बनाया है, लेकिन आखिरत का कानून, आखिरत का दस्तूर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अलग बनाया है। आज अपनी माँ अपने बच्चों से इतना ज्यादा मोहब्बत करती है कि उनके हाथ जल जाए, उनके पैर जल जाए, तो जब तक बच्चा ठीक नहीं होता है, शिफायाब नहीं होता है, तब तक माँ कभी रात में चैन और सुकून के साथ नींद नहीं लेती कि हमारे बच्चों को तकलीफ है, हमारे बच्चे चैन और सुकून के साथ सो नहीं सकते हैं, इसलिए कि मेरा बच्चा हाथ जल गया है, मेरे बच्चे का पैर जल गया है, सर जल गया है, सर में तकलीफ है, जिस्म में तकलीफ है, बॉडी में तकलीफ है, तो हमारा बच्चा चैन और सुकून के साथ नहीं सो सकता। तो एक माँ और एक बाप कैसे चैन और सुकून के साथ सो सकते हैं? इसलिए मेरे भाइयों, जब दुनिया का दस्तूर ये है, मेरी प्यारी माँ और बहनें, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया का कानून, दुनिया का दस्तूर ये बनाया है कि एक बच्चे को अपने आंखों के सामने जलता हुआ हम और आप देख नहीं सकते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये दुनिया के अंदर वाज़ेह तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतलाया है कि ये दुनिया का कानून है, ये दुनिया का दस्तूर है, लेकिन आखिरत का दस्तूर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पलट दिया है। अगर हमारे और आपके नामाए अमाल में नेकियां कम हो, हमारे और आपके नामाए अमाल में लिख दिया जाए, या हमारे और आपके रिजल्ट को, हमारे और आपके नामाए अमाल को पीछे से बाएं हाथ में पकड़ा दिया जाए, तो जान ले वजूहुन यौमइदिन नादिरा, या इसी तरीके से तरहकुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फजरा के तहत हमारे आपके चेहरे सियाह पड़ जाएंगे, काले हो जाएंगे, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हम और आप मुंह नहीं दिखा सकते हैं। जहन्नम को अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जैसे और आप जैसे इंसानों से बहकाता रहेगा और जहन्नम की आग भड़कती रहेगी। इसलिए मेरे भाइयों, पैगाम सिर्फ इस बात की देना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बातें कही हैं वेदों के अंदर, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये दुनिया के जो भी वेदों की ग्रंथों की किताबें हैं, सारी किताबों में वही बातें हैं जिन बातों का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है। इसलिए मेरी प्यारी माँ और बहनें, जरूरत इस बात की है कि हम दुनिया के अंदर अपने आप को जहन्नम की उस आग से महफूज कर ले। इसलिए कि जब दुनिया की जलती हुई आग को हम और आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उसकी कड़कती धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उसकी एक छींटे को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो जहन्नम का मामला बिल्कुल बरअक्स है, खिलाफ है, उल्टा है। इसलिए मेरी प्यारी माँ बहनें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कहा कि हम सारे लोगों को, अपने आप को और अपने हैवानात को जहन्नम की आग से महफूज रखना है, इसलिए कि फरिश्ते कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुक्म की नाफरमानी नहीं करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ चीजें बतलाई हैं, वो एक पॉइंट सिर्फ मैं आपके सामने बयान करके अपनी बातें खत्म करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस फरमान पर गौर करिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वअन्फिक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको जो माल दौलत दिया है, या आलिम उलमा आपसे दुआ की मुतलाशी नहीं बल्कि आपको दुआ देने के लिए आए हैं। इसलिए दुनिया का दस्तूर है, आलिम उलमा अगर आपको कुछ नहीं दे सकते हैं तो दुनिया के जो सबसे मजबूत और सबसे कीमती हथियार है, सबसे कीमती खजाना है, वो उलमा के पास मौजूद है, उलमा से दे सकते हैं।